राधे राधे फ्रेंड्स। इस क्लास में अब हम लोग कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स पर आएंगे। इंटीजर्स हमारा डन हो चुका है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कुछ किए हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। यदि आपको उसमें कोई भी तरह का डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास है फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर ये क्या होते हैं? ओके, तो फ्रैक्शन मीन्स क्या, ये हम लोगों ने पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल, यानी होल का एक पार्ट। ठीक है, उसी को ही फ्रैक्शन कहा जाता है। अब इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये है कि सपोज जैसे आप सब लोग पिज्जा तो सभी खाते हैं, तो हम पिज्जा का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। पिज्जा एक पूरा रहता है ना, ठीक है, लेकिन जब वो लोग हमें देते हैं तो उसके इक्वल 4 या 8 पीस करके देते हैं। सपोज यहाँ पर इन्होंने 8 पीस किए हुए हैं। ओके, सपोज के इक्वल 8 पीसेस है, तो ये सारे इसके पार्ट हुए, एक का ही ये सारे पार्ट हुए। कितने पार्ट है ये? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो इसको यदि हम एक पार्ट को पिक करते हैं या एक पार्ट को हम खाते हैं तो क्या होता है? एक पार्ट को खाने का फ्रैक्शन होगा 1/8, यानी हमने 8 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को पिक किया या खाया, तो ये हो गया 1/8। अब हम यदि 2 पार्ट को पिक करते हैं, इसको भी और इसको भी, तो ये हो गया 2/8। ओके, 3 को करेंगे तो 3/8, 4 को करेंगे तो 4/8। इसी तरह से चलता रहेगा, यानी कि जब हम एक पार्ट पिक करेंगे तो 1/8, 2 पार्ट पिक करेंगे तो 2/8। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्ड पार्ट्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स समझ में आया है? क्या कह रहे हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक पार्ट को पिक किया, तो ये हो गया जितने भी पार्ट को पिक किया तो हमने वो ऊपर लिखा एक लाइन जो जिसको अपॉन कहा जाता है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट, यानी हमने उसके कितने इक्वल पार्ट किए हैं वो, यही चीज कहलाती है फ्रैक्शन। ओके, ये कहलाता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन का डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि कोई भी नंबर ओके, सो फ्रैक्शन का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि p बाय क्यू फॉर्म में लिखा जाने वाला एक ऐसा न्यूमरल जिसमें p न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर, एंड q क्या होता है? डिनोमिनेटर। ओके, q होता है डिनोमिनेटर। इस लाइन को हम पढ़ते हैं अपॉन या बाय। ओके, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं p बाय क्यू, इसको बोल सकते हैं p बाय क्यू। और यहाँ पर ये कंपलसरी है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका फ्रैक्शन से
नहीं कहलाएगा। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि फ्रैक्शन मीन्स क्या। फ्रैक्शन मीन्स होता है होल का एक पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन मीन्स होल का एक पार्ट। और इसमें इसको हम लिखते भी इसी तरह से हैं कि नंबर ऑफ पिक्ड पार्ट, या जो भी पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट। ओके।